हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम बाय एसए। और मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज आज के टॉपिक से आप लोगों को मिलने वाली है। हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये एक टाइप का डिजीज़ होता है जो ऑलमोस्ट 70 to 75 जो फीमेल्स हैं वो इस बीमारी से जूझ रही हैं। यानी कि ये एक तरीके का कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, फीमेल्स में एक टाइप के डिजीज को क्रिएट कर देता है जिससे प्रॉब्लम आ सकती है उनकी लाइफस्टाइल में। उनकी और ये बीमारी किस वजह से होती है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, कोई जेनेटिक टेंडेंसीज हो सकती हैं, या तो उन्हें अपनी किसी जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू ये चीज़ें मिल जाती हैं कि पहले फैमिली में किसी को थी, बाद में किसी को हो जाती है। या फिर जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनके सिक्रेशन में फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल्स में, हो सकता है वो कम अमाउंट में रिलीज हो, और जो फीमेल्स कुछ और हार्मोन सिक्रेट करती हो सकता है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाएं। तो इस तरीके की जो फ्लक्चुएशंस है हॉर्मोन्स में आने के बाद ये डिजीज क्रिएट होता है। सो पीसीओडी की फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही एक फैली हुई बीमारी है, और इसको हम बीमारी भी नहीं बोल सकते, और ये वैसे बीमारी ही होती है क्योंकि इसका क्योर कोई ज़्यादा वो है नहीं कि आप उसको क्योर नहीं कर सकते। आप एक न्यूट्रिशन जो बैलेंस डाइट आपकी होती है वो लेके, डेली एक्सरसाइज करके, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, खुद खुद को मोटिवेट करके, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आके, डिप्रेस चीज़ों को पीछे छोड़ के इसका जो है इलाज किया जा सकता है। तो जो पीसीओडी होती है वो होती क्या है? इट इज़ द मोस्टली केस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन बैलेंस एंड जेनेटिक टेंडेंसी। यानी कि जो हार्मोन बैलेंसेस होता है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, या फिर वो मिल जाती है जेनेटिक टेंडेंसी। यानी कि किसी किसी को फैमिली में पहले होती है प्रॉब्लम, और बाद में कोई उसी जिससे जेनेटिक वेरिएशंस आई हैं उसमें क्रिएट हो जाती है सेम प्रॉब्लम। तो नॉर्मल लाइफ की पहले मैं बात करती हूँ कि नॉर्मल लाइफ में होता क्या है। एक नॉर्मल वीमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो ओवरी होती है वो एक मैच्योर एग को रिलीज करती है पर मंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक पर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज होता है। पर अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो कैसा एग रिलीज करेगी? इमैच्योर रिलीज एग करेगी। जो एग उस टाइम पे रिलीज होगा वो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं होगा, इमैच्योर एग होगा। Someone with PCOD, however, ovary will often release immature egg. अगर PCOD की प्रॉब्लम है तो एग कैसा होगा? immature एग होगा, which can go on to develop into cyst. अब जो immature एग है उसका मतलब वो फर्टिलाइज तो कर नहीं सकता। अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एग है वो इमेच्योर है। तो उस केस में क्या होगा? जो इमेच्योर एग है वो एक सिस्ट के फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट को बोल सकते हैं गांठ भी, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सिस्ट का? ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है बॉडी में, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी लिक्विड फिल्ड कैविटी क्रिएट हो जाती है। दिस लीड्स टू द ओवरी स्वेलिंग। इस सिस्ट की फॉर्मेशन से ओवरी स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, एंड बिकमिंग लार्ज, और ओवरी लार्ज हो जाती है। ओवरी का जो साइज है वो सिस्ट की वजह से बड़ा हो जाता है। द ओवरीज रिलीज लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंड्रोजन। अब एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब जो हमारी ओवरी होती है वो फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसको रिलीज करने के साथ साथ लिमिटेड अमाउंट में मेल सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करती है जिसका नाम होता है एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है नॉर्मल वीमेंस में इनकी जो सिक्रेशन की अमाउंट है बिल्कुल लिमिटेड होती है, पर जैसे ही पीसीओडी इंक्रीज होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है, तो एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। यानी कि एंड्रोजन के लेवल के हाई होने की वजह से, उसके एक्सेस सिक्रेशन की वजह से ही पीसीओडी की प्रॉब्लम आ जाती है।
अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स में रहता है जैसे एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ा तो चीज़ें इम्बैलेंस हुई, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होता है। उसी वजह से जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स हैं, वो क्या होंगे, वो भी उसके इम्बैलेंस ही हो जाएंगे और जो अनवांटेड हेयर्स ग्रोथ करने लग जाएंगे, फेसेस पे आ जाएंगे और इसी तरीके से स्टमक का साइज बढ़ जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा, जिससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी में कि जो एग्स प्रोड्यूस हुए वो इमेच्योर हैं, वो फर्टाइल नहीं कर सकते, तो उनको बेबी नहीं हो सकता सम केसेस में। और एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ खुद को फ्री माइंड रख के स्ट्रेसफुल कंडीशन, आज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, हर किसी को अपने काम की टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारे पाँच बच्चों में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसी तरीके से फीमेल्स में भी डिप्रेस्ड, वो भी बहुत ही डिप्रेस्ड या स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करती हैं। तो खुद को मोटिवेट करना, एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी लाइफ को प्रोलिफरेट करना, तो उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज हो सकती है, एक्सरसाइज करके बॉडी के वेट को मेंटेन करके, वेट लूज करके, और एंटी एंड्रोजन, यानी कि एंड्रोजन की अमाउंट बढ़ी हुई है तो उसके अगेंस्ट हम कुछ एंटी एंड्रोजन या फिर एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से हम जाके कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो आपको मोटिवेट करेगा, कुछ जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो ये पीसीओडी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसका टाइम से इसका इलाज हो पाए, इलाज का मतलब कि हम खुद को उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़